हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवो क्लासेस। डीवो क्लासेस की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रतिदिन की तरह आज फिर हमारे करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको पता होगा कल हमारी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू और मेरा कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसके कारण हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। कुछ नेटवर्क इशू भी आ रहा था। आज हम दोनों दिन की न्यूज़ आज और कल में हम कवर कर लेंगे आपकी, ठीक है। तो हम क्लास का क्या करते हैं, आपका आगाज करते हैं। वही एक नया अंदाज हमारा रहेगा, कैसा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। बस तैयारी करते रहिए, एक दिन ज़रूर। सफलता हर रोज़ नहीं मिलती, बट ठान लो तो एक दिन आपको ज़रूर मिलती है। तो ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न। क्या है आपका पहला प्रश्न? निकल कर आता है कि हाल ही में तिरंगा बाइक रैली, क्या आपका हाल ही में तिरंगा बाइक रैली का आयोजित की गई है, उसका शुभारंभ आपका किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया हमारे सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री कौन निकल कर आते हैं? जी किशन रेड्डी। किसने इसका शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है आपके जी किशन रेड्डी ने। और हम अगर बात करते हैं आपके किसकी, तिरंगा झंडे की, तो आपके ये कहाँ से ये शुरुआत की गई रैली, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इस रैली को शुरू किया गया था आपका कहाँ से? लाल किले से। कहाँ से? लाल किले से। कहाँ तक गई थी? तो ये गई थी आपकी विजय चौक तक। कहाँ तक? विजय चौक तक आपकी ये रैली निकल कर गई थी। अब दूसरा आपका इसका की पॉइंट निकल कर क्या आता है कि जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे का जो डिज़ाइन है, तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो तिरंगे का डिज़ाइन निकल कर आता है आपका पिंगली। कौन? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इसका डिज़ाइन बनाया था। और ये भाई साहब जो पिंगली वेंकैया थे, ये कहाँ के थे? तो ये निकल कर आते हैं आंध्र प्रदेश के। कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के आपके व्यक्ति थे। और कब इन्होंने ये डिज़ाइन दिया था? तो इन्होंने डिज़ाइन दिया था ये 1921 में। कब दिया था? 1921 में इन्होंने ये डिज़ाइन आपका दिया था। अगर पिंगली वेंकैया की एक पुस्तक की बात करते हैं, तो पिंगली वेंकैया ने 1916 में एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम निकल कर क्या आता है आपका? आ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। इस नाम से 1916 में पिंगली वेंकैया ने क्या लिखी थी? एक आपकी पुस्तक लिखी थी। और अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा ऊंचा झंडा, भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया? कहाँ फहराया गया? भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया था आपका लद्दाख में। कहाँ फहराया गया? लद्दाख में फहराया गया। और किसका झंडा था आपका? खादी से बना हुआ ये आपका झंडा था। किसकी बात कर रहे थे हम? इस तिरंगा झंडे की। और भारतीय संविधान ने तिरंगे को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे झंडे को अपनाया था। और पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो 15 अगस्त 1947 लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका द्वारा। 15 अगस्त सन 1947, 15 अगस्त 1947 लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे फहराया गया था। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? पिच ब्लैक एक्सरसाइज। क्या है आपका? पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में आपकी आयोजित की गई है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये कोई दो देशों के भी द्विपक्षीय नहीं है। इसमें लगभग कितने आपके 17 देश भाग ले रहे हैं। कितने? 17 देश इसमें क्या ले रहे हैं? आपके भाग ले रहे हैं इस एक्सरसाइज में आपके। अब 17 देश के नाम पढ़ना इम्पोर्टेंट है नहीं है। अब 17 देशों ने भाग लिया, जिसमें आपके 100 विमान हैं। 100 क्या हैं? इसमें विमान आपके भाग ले रहे हैं।
और 2500 क्या ले रहे हैं आपके जवान, जिन्हें हम क्या कहते हैं सैनिक। जवान आपके भाग ले रहे हैं जो हमारे देश की क्या कर रहे हैं, रक्षा आपका कर रहे हैं। तो 2500 जवान इसमें क्या ले रहे हैं, आपके भाग ले रहे हैं। और ये कैसा होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये कैसा होगा, तो ये मतलब हवाई युद्ध अभ्यास होगा। हमारी मतलब दृष्टि से देखा जाए तो ये कैसा युद्ध अभ्यास है, हवाई युद्ध अभ्यास। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हवाई युद्ध अभ्यास। हवाई युद्ध अभ्यास है कौन सा वाला आपका, ये। फिर इम्पोर्टेंट बनता है कब कब कराया जाता है, तो ये आपका 2 साल में या 2 वर्ष में एक बार, क्या आपका एक बार आयोजित आपका होता है। 2 वर्ष में एक बार आपका ये आयोजित होता है। कौन सा वाला एक्सरसाइज, पिच ब्लैक एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे। और ये कैसी एक्सरसाइज, हवाई एक्सरसाइज है। अमेरिका के साथ अगर हम बात करें कि अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो हम बहुत सारे करते हैं। जैसे हमारा वज्र प्रहार किसके साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं। युद्ध अभ्यास, कौन सा, युद्ध अभ्यास अमेरिका के साथ करते हैं। जापान के साथ देखा जाए तो जापान के साथ हम कौन सा करते हैं, जिम्बैक्स करते हैं। एक तो कौन सा, जिम्बैक्स। एक हम करते हैं धर्म गार्जियन हम करते हैं। इंग्लैंड के साथ अगर हम देखें तो कौन सा करते हैं, कोंकण शक्ति। कौन सी, कोंकण शक्ति। ये किसके साथ करते हैं, हम इंग्लैंड के साथ करते हैं। अगर हम मेन इंपोर्टेंट देखें तो सूर्य किरण, क्या आपका सूर्य किरण, ये किसके साथ करते हैं हम, नेपाल प्लस आपका इंडिया, ये करता है। और अगर हम देखें जैसे हमारा डस्टलिक देखें तो भारत, इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान, कौन सा, उज्बेकिस्तान के बीच हम ये एक्सरसाइज आपकी करते हैं। और अगर हम देखें और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका काजिंद किसके साथ करते हैं, काजिंद हमारा होता है इंडिया प्लस, एक और कमेंट करके बताएं मुझे जल्दी, कजाकिस्तान। कहाँ, कजाकिस्तान के बीच आपका ये संपन्न होता है। तो और जैसे हमारा कॉप साउथ एक हो गया हमारा, जैसे कॉप साउथ, ये किसके साथ होता है आपका, बांग्लादेश प्लस आपका इंडिया, बांग्लादेश प्लस इंडिया के साथ ये हम करते हैं। तो इसी के साथ आपका पिच ब्लैक एक्सरसाइज 17 देशों के साथ होता है। 100 मेवान ने भाग लिया है इसमें, 2500 जवान है आपका। कहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें भारत भी शामिल है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक, क्या आपकी लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा आपका किया गया है। क्या कहा जा रहा है, लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसका विमोचन किया गया नवीन पटनायक, जो कहाँ के सीएम हैं, आपके उड़ीसा के आपके सीएम निकल कर आते हैं। कहाँ के हैं, उड़ीसा के सीएम हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए आखिरकार इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इम्पोर्टेंट तो आपका ये बनेगा, तो ये आते हैं आपके संयुक्ता दास। ये कौन है, महिला हैं, कावित्री हैं, संयुक्ता दास। इन्होंने ये पुस्तक आपकी लिखी हुई है। ममता बनर्जी की हम बात करें तो सीएम है कहाँ की, आपके पश्चिम बंगाल सरकार की। योगी जी की बात करें, सीएम है आपके यूपी गवर्नमेंट के। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें, सीएम है आपके मध्य प्रदेश के। ये आपके मध्य प्रदेश के सीएम निकल कर आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण और हमारी पुस्तक हैं जिनका हम क्या करते हैं, यहाँ पर छपाई स्टार्ट करते हैं। जब छपाई स्टार्ट हम करेंगे तो सबसे पहले आती है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की। आपसे पूछा जाएगा इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है मिथिलेश। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो इससे लिखा है आपका मिथिलेश तिवारी। महत्वपूर्ण है आपका, मिथिलेश तिवारी ने लिखी हुई है आपकी उड़ान एक मजदूर आपकी बच्चे की। एक आती है मासून, क्या आती है,
माशून, ये किस मतलब एक कविता है, ये माशून कविता है। तो आपसे पूछा जाएगा ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी अभय के ने। महत्वपूर्ण है आपका अभय के ने आपकी लिखी है। और भी हम पुस्तक का सोचते हैं, जानते हैं, और पुस्तक कैसी जैसे बिरसा मुंडा जनजाति, महत्वपूर्ण है आपकी कि बिरसा मुंडा जनजाति कैसे लिखाएगा, जनजाति, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है आपका आलोक चक्रवाल। किसने लिखा है, आलोक चक्रवाल ने आपका इस पुस्तक को आपका लिखा हुआ है। तो ये क्या है, थोड़ी महत्वपूर्ण आपकी पुस्तकें निकल कर आपकी आ रही हैं। जैसे एक पुस्तक आती है आपकी, मुझे याद नहीं आ रही है, ममता बियॉन्ड। कौन सी, ममता कौन सी है आपकी, ममता बियॉन्ड 2021। तो ममता बियॉन्ड 2021 आपकी ये पुस्तक है। इसे लिखा है आपका जयंत, किसने लिखा है आपका, जयंत घोषाल ने। महत्वपूर्ण है आपकी, इसे किसने लिखा है आपका, जयंत घोषाल ने लिखा है। और हम पुस्तक और भी अभी सोच रहे हैं, जैसे एट होम, HOME होम इन द यूनिवर्स, एट होम इन द यूनिवर्स पुस्तक लिखी है आपकी बालकृष्ण माथुर। किसने लिखी हुई है, बालकृष्ण माथुर। मधुर इन्होंने आपकी ये लिखी हुई है। तो ये भी कैसी थी, थोड़ी महत्वपूर्ण आपकी निकल कर आती है। और अगर हम देखें महत्वपूर्ण पुस्तकों में, मुझे याद नहीं आ रही है अभी कोई सी ऐसी, जैसे अच्छा इनकी देखें, किरण बेदी जी की है एक फियरलेस गवर्नेंस। ये किसकी है आपकी, डॉक्टर किरण बेदी जी की है। किसकी है, किरण बेदी जी की है। ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट आपकी पुस्तक थी, सारी की सारी हमने यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर छाप ली हैं। तो आप भी इनकी क्या कर लें, छपाई कर लें। मैंने लगभग आपको 6 एक्स्ट्रा बुक लिखवाएंगे, जो 6 आपकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपकी निकल कर आती है। जैसे उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी की है। मासून, ये किसकी, अभय के की है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक आलोक चक्रवाल की है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल की है। एट होम इन द यूनिवर्स बालकृष्ण मधुर की है। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की आपकी निकल कर आती है। अब चल रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कहता है किस संस्था द्वारा भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो किस संस्था द्वारा, तो वो निकल कर आती है आपकी IIT मद्रास। किस संस्था द्वारा जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, तो IIT मद्रास द्वारा आपका क्या जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी के साथ आपका जोड़ने का मतलब कार्य एक किया जा रहा है IIT मद्रास द्वारा। हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी, उस न्यूज़ में हमने क्या पढ़ा था, IIT निर्माण कार्यक्रम किसके द्वारा आपको चलाया जा रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था, IIT कानपुर। किसके द्वारा चलाया जा रहा था, IIT कानपुर द्वारा आपका ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था। ये हमने कुछ दिन पहले ही आपकी न्यूज़ में पढ़ा हुआ था। जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, IIT गांधीनगर, तो इसने क्या बनाया, परम अनंत सुपर कंप्यूटर। क्या बनाया है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है, इसने बनाया है। IIT रुड़की की अगर हम बात करें तो क्या बनाया इसने, परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसने बनाया है। और IIT अगर हम मद्रास की बात करें, IIT मद्रास ने हमने उस दिन भी पढ़ा था
आप तो एक तो ये हो गया भाषाओं वाला। एक दिन और हमने पढ़ा था टेस्ट में, क्या मतलब जो 5G टेस्टिंग करने वाला, 5G टेस्ट बोर्ड का तैयार करने वाला पहला कौन बना था? IIT मद्रास आपका बना हुआ था। महत्वपूर्ण आपका निकल कर ये आता है। कुछ और आपका जैसे हमारा ये हो गया, एक था परम शक्ति कंप्यूटर, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर, ये किसने बनाया था? आपका IIT खड़गपुर। किसने बनाया था? IIT खड़गपुर ने आपका परम शक्ति सुपर कंप्यूटर आपको बनाया हुआ था। ये हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले। और महत्वपूर्ण अगर हम तथ्य जानें, और महत्वपूर्ण क्या निकल कर आते हैं, जैसे हमारा नेविगेशन, क्या? स्वदेशी नेविगेशन सुविधा, नेविगेशन सुविधा तेहान, क्या आपका? तेहान, ये किसने बनाया था? IIT हैदराबाद। कितने? हैदराबाद ने आपका ये बनाया हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण देखें, जैसे हमारी एक रिपोर्ट आई थी, कौन सी? एक रिपोर्ट आई थी QR यूनिवर्सिटी रिपोर्ट। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी, पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो IIS कौन सी आपकी? बेंगलुरु निकल कर आती है। और दूसरे नंबर की देखें तो IIT बॉम्बे थी। तीसरे नंबर पर देखें तो IIT दिल्ली आपकी थी। ये हमने कुछ दिन पहले ही आपका न्यूज में पढ़ा हुआ था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी के साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में NS क्या कह रहा है आपका कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सोनी पिक्चर को किस कंपनी के साथ विलय की मंजूरी दे दी है? तो सोनी पिक्चर किसके साथ हो रहा है आपका? जी एंटरटेनमेंट के साथ आपका क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। अगर इसके CEO हम बात करें तो इसके CEO निकल कर आते हैं आपके पुनीत क्या आ रहा है आपके? पुनीत गोयनका, ये आ जाते हैं इसके CEO। महत्वपूर्ण है, इसका आपको पता ही है, इसे कहा जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और इसे कहा जाता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है ना? और इस न्यूज में हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर रहे क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके है नहीं, केवल हम इतना पता होना चाहिए इन दोनों ने किसकी विलय की मंजूरी दे दी है आपकी? सोनी पिक्चर को। किसका? आपका सोनी पिक्चर किसके साथ विलय हो रहा है आपका? तो ये विलय हो रहा है आपका किसके साथ? जी एंटरटेनमेंट के साथ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गूगल द्वारा, क्या आपकी गूगल द्वारा जो गूगल गुरु आपका होता है, सबसे अच्छा गुरु यही है, टीचर डे पे इसी को सेलिब्रेट किया करो। तो गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा निकल कर आता है? तो प्रथम शहर निकल कर आया है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। कहाँ है आपका? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका पहला शहर निकल कर आता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में गूगल की पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर सुविधा कहाँ कहाँ है? आपको ये पता होना चाहिए। गूगल की पर्यावरण महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोर सुविधा किन किन शहर में हैं? तो ये निकल कर आते हैं आपके, एक तो आ जाता है आपका बेंगलुरु, इसके बाद आ जाती है आपकी चेन्नई, यहाँ भी ये सुविधा है। आपका आ जाता है पुणे, यहाँ भी ये सुविधा है। और आ जाता है आपका औरंगाबाद, यहाँ भी क्या है आपकी ये सुविधा निकल कर आती है। कौन सी आपकी? पर्यावरण अंतर्दृष्टि सुविधा किसकी? आपकी गूगल की। तो ये आपको थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। और अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल के CEO निकल कर आते हैं आपके भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई हैं। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। क्या निकल कर आती है? अल्फ़ाबेट। उसके भी CEO कौन है आपका? सुंदर पिचई।
कौन है? सुंदर पिचई, उसके भी आपके CEO हैं। तो ये क्या है? आपकी थोड़ी महत्वपूर्ण आपकी न्यूज बन जाती है। तो इसे आप अच्छे से कवर अप करके चलें, ठीक है। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम क्या है? फिदेल रामोसा का निधन हो गया है। वह आपसे पूछा जा रहा है कि वह किस देश के आपके नागरिक थे? तो वह निकल कर आते हैं आपके कहाँ के? फिलीपींस के नागरिक थे। फिलीपींस वही है, इसकी कैपिटल क्या निकल कर आती? मनीला। और मनीला में किस संस्था का हेडक्वार्टर निकल कर आता है? तो वो आती है आपकी ADB बैंक। ADB बैंक का आपका हेडक्वार्टर है। जो आपकी ये फिदेल रामोस, ये कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। इनकी मात्र आपकी 94 वर्ष की क्या थी? आयु थी। मात्र ओनली फॉर कितनी थी इनकी? इतने वर्ष की आयु थी। अब हम कुछ देखते हैं आपके निधन, जैसे आपके कुछ निधन हुए हैं। हम बहुत सारे यहाँ पर कवर आज करेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए बलविंदर सिंह नकई। कौन? बलविंदर सिंह नकई। बलविंदर सिंह नकई का भी निधन हो गया। ये इफ़को, किसके? आपके इफ़को के पूर्व अध्यक्ष या पूर्व अपन हेड कहें ये। इसके बाद कल भी हमने पढ़ा था बलविंदर सिंह सफारी, इनका भी क्या हो गया? आपका निधन हो गया। ये कहाँ थे? आपके पश्चिम बंगाल नहीं, पंजाबी गायक। कौन थे? पंजाबी गायक निकल कर आपको ये आते हैं। इसके बाद शारदा मेनन। कौन? शारदा मेनन जी हैं। तो शारदा मेनन जी की अगर हम बात करें, ये क्या निकल कर आती हैं? फर्स्ट महिला मनोचिकित्सक। कौन है? पहली महिला मनोचिकित्सक आती हैं। और आती हैं आपकी जैसे मनु भंडारी, महत्वपूर्ण है आपका मनु भंडारी कौन थी? आपकी लेखिका थी मनु भंडारी, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। और आपकी आती हैं निर्मला मिश्रा। कौन? निर्मला मिश्रा की अगर हम बात करें तो निर्मला मिश्रा भी कौन सी? आपकी बंगाली, क्या हैं? बंगाली लेखिका, गायिका कहेंगे नहीं अपन, बंगाली गायिका हैं आपकी ये भी। तो ये क्या हो रहा है? आपका महत्वपूर्ण है, वही मैं यहाँ पे आपका छापता जा रहा हूँ। जैसे एम के प्रसाद, पहली बार नाम सुन रहे हो। तो ये कौन रहे हैं? जो साइलेंट वैली उत्तराखंड में, इसके बचाव के प्रचारक हैं। किसके हैं? आपके साइलेंट वैली बचाव के प्रचारक कौन है आपके? ये निकल कर आते हैं। आपको दिख रहा है ना? चलो थोड़ा ऊपर कर ले रहे हैं अपन। इसके बाद अपन देखते हैं और कौन है। तो और भी हमारे महत्वपूर्ण निकल कर आते हैं, जैसे हमारी ये हो गई। और हम देखें बिरजू महाराज। कौन? बिरजू, वैसे हमने ये एक दिन क्या कवर किया था महाराज, लेकिन आज भी अपन लिख रहे हैं। कौन है आपके? कथक नृतक, ये निकल कर आते हैं। और अगर हम देखें तो बहुत सारे मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। जैसे चलो और हम देखते हैं कौन, चलो इतना ही सफिशेंट है। चलो एक और देख लो आप, लता मंगेशकर। क्या आ रही हैं आपकी? लता मंगेशकर। कौन है? लता मंगेशकर आपके हो जाती हैं। और सिंधु क्या था? सिंधु ताई, ये कौन है? अनाथ बच्चों की आपकी माँ हैं। अनाथ बच्चों की माँ हो जाती हैं। एक आते हैं आपके निकल कर, ये हमारी हो गई। और हमारे आते हैं जैसे एक अभी तो निपटारा हुआ, अभी अपन ने पंगत खाई थी उनकी, जापान के पूर्व शिंजो आबे। कौन है आपका? शिंजो
शिंजो आबे ये कहाँ के हैं आपके, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री निकल कर आपके ये आते हैं। तो आज मैंने बहुत सारा कंटेंट आपको बताया है, इसे आप छाप लें। अब हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, बर्मिंघम में आयोजित, क्या आपका बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, तुलिका मान, ने कौन सा मेडल जीता है? तो तुलिका मान ने जीता है आपका सिल्वर मेडल। और आपको सारा का सारा सब कुछ पता है, मैंने एक दिन आपको पूरा का पूरा कंटेंट लिखवाया था, बट फिर से हम आज और कवर अप आपका करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेडल। तो अभी तक हमें कितने आपके गोल्ड मिल चुके हैं, तो महत्वपूर्ण आपका बन जाता है ये कि हमें अभी तक कितने गोल्ड मिले हैं। तो हमारे पहले व्यक्ति निकल कर आते हैं, जो हमने कल भी आपको, उस दिन भी आपको पढ़ा हुआ था कि पहले व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या था, जैसे पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति आपके निकल कर आते हैं, क्या नाम था, मीराबाई चानू। क्या थी, मीराबाई चानू, ये हो जाती हैं। दूसरी अगर हम बात करें, लाल री नूंगा जेरेमी। मैं बार बार बताता हूँ, जेरेमी से नहीं हम याद करेंगे, किससे करेंगे, जेरेमी से। तीसरी हमारी आ जाते हैं अंचिता शिवली। कौन आ जाते हैं, अंचिता शिवली, ये आ जाते हैं। चौथे हमारे आ जाते हैं, तो चौथे का नाम निकल कर आता भारतीय, दो हमारी क्या निकल कर आ गई हैं, अब टीमें आ गई हैं। तो चौथे हमारे, और एक पांचवी हमारी टीम आती है भारतीय, क्या आती है, भारतीय, चौथी हमारी टीम आती है भारतीय लॉन बॉल टीम, ये हमारी आ गई है। और यहाँ आ जाती है टेबल टेनिस टीम। कौन आ गई, टेबल टेनिस टीम। इसका कौन कर रहे थे, जी शांतियान थे, इसमें कौन थे, जी शांतियान, इसके डायरेक्ट मतलब एक गाइडेंस कर रहे थे इसके लिए। तो अभी तक हमने कितने गोल्ड जीत लिए हैं, आपके 5 गोल्ड आ गए हमारे निकल कर। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं आपकी किसकी, सिल्वर की। तो वो भी आपके महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं आपका सिल्वर। अभी हम देख रहे थे आपकी क्या, गोल्ड। हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आपको पता है, 2 तो हमने पढ़े ही हुए थे। कौन, संकेत महादेव सरगर, और एक और हमने पढ़ा था विद्या, दिख रहा है आपको, ठीक, क्या है आपका, विद्या रानी देवी, ये हमने देखा था। और अगर हम देखें कि तीसरा, चौथा एंड आपका 5वां, अगर तीसरा देखा जाए तो तीसरा किसके लिए मिला था, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, सुशीला देवी। कैसे आपका, सुशीला देवी के लिए ये मिला हुआ था। इसके बाद चौथा अगर हम देखें किसे मिला है आपका, तुलिका मान के लिए। 5वां अगर हम देखें तो किसे मिला है आपका, विकास ठाकुर के लिए। किसे, विकास ठाकुर को आपका ये दिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्ज की, किसकी, ब्रॉन्ज मेडल की। अगर हम बात करते हैं तो ये अभी तक हमें कितने मिल गए हैं, 6 मेडल ये हमें मिल चुके हैं। 6 के 6 हम हमारी स्क्रीन पर अभी छापने वाले हैं। तो ये कौन कौन निकल कर आते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे, जैसे पहले हो जाते हैं, हमने क्या पढ़ा था, गुरुदास पुजारी। कौन थे, गुरुदास पुजारी, ये आपके थे। इसके बाद एक पढ़ा था हमने हरजिंदर कौर, ये हमने पढ़ा हुआ था। और हमने एक और पढ़ा था विजय कुमार। कौन आते हैं, विजय कुमार। अगले हमारे चौथे नंबर के आ जाते हैं लवप्रीत सिंह। कौन हो गए, लवप्रीत सिंह। इसके बाद हमारी अगली आ जाती हैं तेजस्विनी। कौन, तेजस्विनी शंकर, ये हमारी हो जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं गुरदीप सिंह। क्या हो जाते हैं, गुरदीप सिंह। इस प्रकार
6 हमने इसमें जीत लिए हैं और अभी तक हमें कितने 16 मेडल आपके मिल चुके हैं। तो ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है, तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में। और कौन से नंबर का है, तो ये है आपका 22वें नंबर पर। शुभांकर की हम बात करें, पेरी द बुल आता है। आदर्श वाक्य की बात करें, गेम फॉर ऑल, सभी के लिए गेम। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब तो करना कतई ना भूलें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल DWOK क्लासेस ज्वाइन करें, जिस पर आपको PDF मिल जाएगा।